क्या आप भी पीसीओडी की परेशानी से जूझ रहे हैं? दवाई खाते खाते परेशान हो चुके हैं, फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है, आपके सर के आधे बाल झड़ चुके हैं और आप इन्हीं तमाम परेशानियों से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर बुशरा, पीसीओएस एक्सपर्ट। आइए जानते हैं इलाज चलते आप ऐसी कौन सी 3 गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका पीसीओडी कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप जानते हैं कि जो बीमारी का नाम आपके दादी नानी ने सुना भी नहीं होगा, आज के देश में वही बीमारी बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। 5 में से 1 महिला को पीसीओडी होता ही है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पीसीओडी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इलाज ले रहे हैं, हमारा पीसीओडी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इलाज के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, पैकेज फूड खा रहे हैं, यानी कि ऐसा खाना जो हमारे किचन में बना हुआ नहीं है। जो हमारे किचन में रोज़ाना हम ताज़ा खाना खाते हैं, वो ताज़ा खाना बना हुआ वो नहीं है। इसकी वजह से हमारा पीसीओडी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा हमारे पीसीओडी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम रोज़ाना मैदे से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, जैसे कि पास्ता, पिज़्ज़ा, मैगीज़, मोमोज़, चिप्स वगैरह खाते हैं, शुगर से बनी हुई चीज़ें जैसे कि केक्स, पेस्ट्रीज़, राइस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम खाते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी सिर्फ दवाई खाने से आपका पीसीओडी कंट्रोल नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें खाने से आपके शरीर में गंध पैदा होती है जो हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ाता है। अगर आप ये सारी चीज़ें खाते रहेंगे तो कभी आपका पीसीओडी ठीक नहीं हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको न्यूट्रिशियन फूड लेना है, अपने डाइट को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यही सारी चीज़ें खाते रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पीसीओडी कंट्रोल नहीं रहेगा। पीसीओडी का दूसरा दुश्मन है आलसपन। यानी कि अगर आप दिन भर कुर्सी पर बैठे रहेंगे, जैसे चाहे वो आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, चाहे आप टीवी देख रहे हो, या चाहे आप पलंग पर बैठकर आराम से सो रहे हो, या फिर आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे हो और आपने अपनी ज़िंदगी से एक्सरसाइज को बिल्कुल दूर कर दिया है, तो आप ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं। इसकी वजह से आपका पीसीओडी और बढ़ सकता है। अगर आपको अपना पीसीओडी कंट्रोल करना है तो आपको अपनी लाइफ में रोज़ाना एक्सरसाइज शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी किस्म की एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। हमारे जो सेल्स है उन तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचेगा और जो हम रोज़ाना खाना खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा और वही खाना हमारे फैट में तब्दील हो जाएगा। फैट में तब्दील होने के बाद ये हमारे अलग अलग हिस्सों में जमा हो जाता है, जैसे कि यही फैट आपके लीवर में जमा हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मोटापा यानी कि बहुत ज़्यादा वजन होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रोज़ाना एक्सरसाइज करें। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं और दवाई खाते हुए भी आपकी पीसीओडी की समस्या ठीक नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रोज़ाना आप 40 मिनट तक एक्सरसाइज ज़रूर करें। चाहे आप वॉकिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं, मलासना एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे आप जो एक्सरसाइज करें, पर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तीसरी गलती जो महिलाएं अक्सर करती हैं वो दिन भर घर में रहती है, वो अपने शरीर को, अपने जिस्म को विटामिन डी यानी कि सूरज की किरणें नहीं लगने देती, जिसकी वजह से उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। अक्सर WHO की सर्च में देखा गया है कि जिन औरतों को पीसीओडी है उनके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी दिखाई गई है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रोज़ाना आधा घंटा धूप में ज़रूर बैठें। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी उसकी वजह से हमारे शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पीसीओडी के सिम्टम्स, लक्षण है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रोज़ाना आधा घंटा धूप में ज़रूर वॉकिंग करें या आधा घंटा धूप में ज़रूर मेडिटेशन करें, जो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी को दूर करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे की जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.brahmamadhurya.com पर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।